अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी 6 क्लास की मैथ को लर्न भी कर रहे होंगे। मैं जो आपकी क्लास 6 की मैथ है इसको बहुत अच्छे मेथड से और बहुत ईजी मेथड से आपको समझा रही हूँ, ताकि आपको ना सिर्फ सोल्यूशन मिल जाए बाकी बल्कि आप लोगों को सोल्यूशन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी कर सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने मैथ की प्रैक्टिस लाजमी करनी है। जिस दिन आप जो एक्सरसाइज है, जिस क्वेश्चन को लर्न करते हैं, उसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। बिकॉज अगर प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से मैथ को समझ सकते हैं और उसके बाद आपके इंशाल्लाह आपकी जो एग्ज़ाम्स होंगे या आपके क्लास टेस्ट होंगे उसमें भी आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकेंगे। तो स्टूडेंट आज की एक्सरसाइज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.5 को स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 की। इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 की डिफरेंट एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.4 को कंप्लीट किया था। अगर आप लोग 3 चैप्टर की या चैप्टर नंबर 1 की, चैप्टर नंबर 2 किसी भी एक्सरसाइज को समझना चाहते हैं तो उसकी जो प्लेलिस्ट है वो मेरे चैनल पे मौजूद है और उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से ईजिली ओपन करके उनको लर्न कर सकते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं 3.5 को। अब जो 3.5 है इसका हमारा टॉपिक है एलसीएम, यानी कि अब हम लोगों ने एलसीएम फाइंड करना है डिफरेंट मेथड से। एलसीएम किसे कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो हम लोग फैक्टर्स फाइंड कर रहे होते हैं किसी भी नंबर के, उनमें जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ की तरह इसका मेथड है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसका मेथड थोड़ा चेंज हो जाता है और एचसीएफ का थोड़ा चेंज हो जाता है। दोनों का डिफरेंस क्या है वो जब हम सोल्यूशन करेंगे तब मैं आपको साइड बाय साइड समझाऊंगी कि दोनों का आपस में डिफरेंस क्या आता है एचसीएफ में और एलसीएम में। ठीक है, अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वहाँ की मैंने फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय टेकिंग मल्टीपल्स। कि हम लोगों ने यहाँ से एलसीएम फाइंड करना है, लेकिन किस वाले मेथड से? मल्टीपल्स मेथड से। मल्टीपल्स क्या मतलब होता है कि हमने जो गिवन नंबर्स हैं उनका टेबल लिखना है। जैसे 12 का टेबल लिखना है, 14 का लिखना है। हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाएंगे, हम 12 का भी 14 का टेबल भी 10 तक लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से जब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे 3, 6 और 9 तीनों का टेबल हम लिखेंगे तो 10 तक लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे और उसका मेथड मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 लिख लिया क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें हमें गिवन है 12 एंड 14। उसका हम सोल्यूशन इस तरह से स्टार्ट करने वाले हैं, हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड मल्टीपल्स ऑफ 14। मल्टीपल्स का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हम किसी भी नंबर का जब टेबल लिख रहे होते हैं 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 36, तो ये उसके मल्टीपल्स है। अगर हम ये देखें कि 12 किस किस टेबल पे आता है तो वो उसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब हमने मल्टीपल्स बताने, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। ठीक है, इस तरह से अगर आपको 12 का टेबल आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो आप अपने रफ और कॉलम में आएंगे और सिंपल वहाँ पर जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करना चाहें मल्टीप्लाई कर लेंगे और नंबर्स को पिक करते जाएंगे और यहाँ पर सामने लिखते जाएंगे। ठीक है, ऐसे 12 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 60। 12 6 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 72, तो यहाँ लिख देंगे 60 और उसके बाद लिख देंगे 72, कोमा प्लेस कर देंगे। ठीक है, फिर 12 7 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 84, 12 8 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 96, 12 9 ज़ा आ जाएगा हमारे पास 108 एंड 12 10 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 120। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, इन सारे नंबर 72 तक हम लिख चुके हैं, 84 कोमा 96 108 एंड 120। तो हमने यहाँ पर 12 का टेबल लिख लिया 10 तक। सिमिलरली इसी मेथड पे हम 14 का टेबल भी लिख लेंगे। 14 1 ज़ा 14 और 14 2 ज़ा अगर नहीं आता तो रफर कॉलम में आएंगे, 14 का टेबल रीड कर लेंगे, 28 इसको यहाँ लिख लेंगे। जैसे स्टूडेंट्स हम लोगों ने रफर कॉलम में जाके अपने 14 का टेबल भी रीड कर लिया, 14 1 ज़ा 2 ज़ा 3 ज़ा 4 ज़ा 5 ज़ा अप टू 10 तक। ठीक है, हमने टेबल लिख लेना। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने चेक करना है क्या इन दोनों टेबल में कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन है। अगर हम देखिए यहाँ पर 84 12 के टेबल पे भी आ रहा है और 84 हमारे पास 14 के टेबल पे भी आ रहा है। ठीक है, अब इसे अगर ये जितने टेबल पढ़ते जाएंगे 11 ज़ा 12 ज़ा 13 ज़ा, उसमें भी अगर कोई कॉमन नंबर आता है तो वो ग्रेटर होगा। ठीक है, हम लोगों ने लीस्ट उठाना होता है, यानी कि सबसे छोटा। अगर यहाँ पर कोई दो एक और नंबर भी कॉमन आता तो हम कंपेयर करते हैं कि इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, क्योंकि एलसीएम में हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल उठाते हैं कि सबसे छोटा, और एचसीएफ में हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले रहे थे जो सबसे बड़ा होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ से इसका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम है वो आ जाएगा
84, क्योंकि अभी तक जो 10 तक हमने नंबर रीड किया है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 84 ही कॉमन है। अगर हम मज़ीद आगे नंबर को रीड करेंगे तो बड़े नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें एक नंबर जो कॉमन मिल गया, हमने कहा यही इसका सबसे छोटा जो है वो कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका सोल्यूशन लिख लेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लें, इसके बाद सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 1 का हमें पार्ट नंबर 2 गिवन है, वो हमें 3 नंबर्स गिवन है, 3, 6 एंड 9। ठीक है, इसको भी हमने नीचे लिख देना है मल्टीपल ऑफ 3 का टेबल हम लोगों ने पढ़ लिया। पहले हमने 10 तक पढ़ा था, फिर 33, 36 तक मैंने क्यों लिखा मैं भी आपको बताती हूँ। फिर हमने लिखा मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, 6 का टेबल भी हमने लिख दिया 10 तक, 6 1 जा, 6 2 जा, 3 जा, इस तरह सारा टेबल पढ़ के 10 तक। ठीक है, उसके बाद हम लिखा मल्टीपल ऑफ 9। 3, 6 एंड 9 तीनों के मल्टीपल हमने लिख दिए 10 तक। ठीक है, और 6 के हमने लिख दिए 33, 36 तक। अब ये 33, 36 तक मैंने इसको क्यों लिखा है, अब यहाँ स्टूडेंट्स हमने देखना है इसके बाद कि तीनों नंबर्स में से कौन सा नंबर है जो सेम है तीनों टेबल्स का। ठीक है, तो हमें सबसे पहले मिल गया 18, 18, 18, तीनों में 18 आ रहा था, हमने इसको सर्कल कर लिया। उसके बाद अगर मैंने इसका टेबल 36 तक लिखा, 36 इसमें भी आ गया, 36 6 के टेबल पे भी आता है, और 36 जो है वो 9 के टेबल पे भी आता है। तो आप देखिए 3 हमें कॉमन, 2 हमें कॉमन मिल गए यहाँ पर मल्टीपल। ठीक है, 2 कॉमन कौन से हैं, एक 18 है, एक 36 है। लेकिन एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया था कि हमने सबसे छोटा उठाना है, तो 36 को हम नहीं लिख सकते, ये इसका कॉमन मल्टीपल है। लीस्ट 36 और 18 में जो छोटा है वो 18 है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि 18, एलसीएम जो है हमारा पार्ट नंबर 2 का वो 18 है। ठीक है, कॉमन 36 भी आ रहा है लेकिन उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ग्रेटर है। अगर हमने यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करना होता तो हम डेफिनेटली 36 को पिक करते हैं। हमने एलसीएम फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, तो हम 36 के बजाय जो छोटा कॉमन मल्टीपल आ रहा है 18 हम उसको पिक करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का जो डिफरेंस है वो समझ आ गया हो। तो स्टूडेंट्स को नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमने यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। सेम वही मेथड होगा जो हमने एचसीएफ का यूज़ किया था 3.4 में, जहाँ पर हमने एचसीएफ फाइंड किया था प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, उसी मेथड को फॉलो करेंगे। लेकिन जहाँ पर लास्ट में हम आंसर फाइंड करते थे वो थोड़ा डिफरेंट होगा एलसीएम का और एचसीएफ का। बाकी ऊपर वाला जो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन का वो दोनों का सेम है। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत सारे पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। एचसीएफ और एलसीएम का सेम जो मेथड है वो कौन सा है और कहाँ से डिफरेंस आता है जिससे एचसीएफ अलग हो जाता है और एलसीएम अलग हो जाता है। तो स्टूडेंट्स का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स का सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, वहाँ पे 2 नंबर्स के वन है 14 एंड 21। उसके नीचे हमने लिखा एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, कि हम एलसीएम फाइंड कर रहे हो किस मेथड से फाइंड कर रहे हैं हमने वो लिख दिया। उसके बाद जिस तरह से हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते थे हमने प्राइम फैक्टर की सिंबल में हमने 14 को भी लिख दिया और 21 को भी लिख दिया। ठीक है, अब हम 14 जो है वो 2 के टेबल पे आता है, इसके वंस में इवन नंबर है, हम 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। 2 7 जा 14 और 7 अपने टेबल पे आता है तो 7 1 जा 7। ठीक है, उसके बाद 21 को अगर हम देखें तो 21 जो है वो 3 के टेबल पे आता है, 2 के टेबल पे 21 नहीं आता। 3 का टेबल यूज़ करेंगे, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। ठीक है, जैसे लास्ट में 1 आ जाएगा इसका मतलब है कि ये दोनों जो है फैक्टर जो इनके बन चुके हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने नंबर्स के सामने उनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आएंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 14, तो हमारे पास 2 आए हैं, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इसके सामने लिख देंगे। सिमिलरली प्राइम फैक्टर ऑफ 21 जो कि हमारे पास ये 2 हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ये लिखने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये 2 नंबर्स आए हैं फैक्टर्स बने हैं इनमें कॉमन कौन कौन सा है। ठीक है, अगर हम इनको देखें तो इन दोनों जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उनमें 7 कॉमन है। ठीक है, इसका मतलब 7 दोनों में आ रहा है, पेयर बना लेते हैं हम इसके। और 2 और 3 डिफरेंट है, ये कॉमन नहीं है, इनके पेयर नहीं बन सकते। तो स्टूडेंट्स एचसीएफ में हम क्या करते थे, हम सिर्फ वही नंबर पिक करते थे जिसका पेयर बन रहा होता था, जो 2 लाइनों में जो सेम नंबर आ रहा होता था। लेकिन एलसीएम में हमने क्या करना है, जो कॉमन नंबर है उसको हमने एक दफ़ा लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पर 7 कॉमन है, एक दफ़ा आ जाएगा। फर्स्ट लाइन में देखेंगे कि जो कॉमन नहीं है वो कौन सा नंबर बचा है, 2, उसको भी लिख लेंगे। एंड थर्ड लाइन में भी देख लेंगे कौन सा नंबर जो कॉमन नहीं है, जो सेपरेट बच गया वो कौन सा है, वो 3 है, उसको भी लिख लेंगे। ठीक है, इसका मतलब है एलसीएम में हम जो कॉमन है उसको 1 टाइम लिख लेते हैं और कॉमन के अलावा जो रिमेनिंग नंबर्स बच जाते हैं उनको भी हम लेफ्ट नहीं छोड़ते हैं बल्कि उनको भी लिख कर उनको मल्टीप्लाई करते हैं। जबकि एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन जो नंबर होते थे उसको पिक करते थे। अब यहाँ पर एचसीएफ होता तो सिर्फ 7 आ जाता, लेकिन एलसीएम है
तो जो कॉमन नंबर है वो भी आएगा, और जो कॉमन के अलावा जो रह गए हैं जिनका पेयर नहीं बना उनको भी हम एज इट इज नीचे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 ज़ा 14 मल्टीप्लाई बाई 3। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रफ और कॉलम में इसको लिख लेंगे। 14 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 1 ऐड करेंगे तो 4, 42 आ जाएगा। यहाँ नीचे लिख देंगे 42, और इसमें हमारे पास पार्ट 1 का जो एलसीएम है वो आ गया इस मेथड से 42। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को नोट डाउन कर ले। इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स फैक्टर लिखने के बाद हम चेक करेंगे कि तीनों लाइंस में कौन से फैक्टर हैं जो तीनों लाइन में कॉमन है। अगर हम 2 को देखें तो ये हमें 3 लाइंस में कॉमन नज़र आ रहा है, इसका पेयर बन जाएगा। ये जो 3 है ये 3 लाइन में कॉमन है, इसका पेयर बन जाएगा इस तरह से। और चूंकि 3 लाइंस हैं तो हमने 3 लाइन को कंपेयर करना है, तो इन 2 लाइनों में ये 2 कॉमन है, इनका पेयर बन जाएगा। इस लाइन में और लास्ट लाइन में 3 कॉमन है तो इसका पेयर बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब हम सबसे पहले देख लेना है कौन कौन से हमारे पास जो है वो कॉमन पेयर बन गए। फर्स्ट ये 2 बना है, इसको लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई। सेकंड पेयर हमारे पास अगर हम इस 3 का देखें 3 लाइंस में तो ये 3 लिख देंगे मल्टीप्लाई। इस 3 का भी पेयर बना है इस वाले थर्ड वाली लाइन के 3 के साथ, इसको भी लिख देंगे, कॉमन में ये आ जाएगा। और उसके बाद ये वाला जो 2 है, ठीक है, इस 2 का इस 2 के साथ भी पेयर बना है, इसको लिख देंगे तो ये 2 आ जाएगा। 4 हमारे पास बने हैं पेयर, इस 2 का, इस 2 का, इन 3 का और इस 3 का। ठीक है, 4 हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए तो हमने उनको लिख लिया। फर्स्ट लाइन में देखेंगे कोई ऐसा नंबर जिसका पेयर ना बना हो तो कोई भी नहीं है। सेकेंड लाइन में देखेंगे तो ये 2 नज़र आएगा, इस 2 को लिख लेंगे। थर्ड लाइन में देखें तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका पेयर ना बना हो। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास ये नंबर आ गए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और ये 2, 6 6 ज़ा 36 मल्टीप्लाई बाई 2। रफ वर्क में 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 36 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 1 ऐड करेंगे तो 7, 72 आ जाएगा, इक्वल्स टू 72, और ये हमारे एलसीएम का आंसर है। ठीक है, तो इस मेथड से हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड कर लेंगे। थर्ड पार्ट में 3 नंबर्स के वन है 84, 72 एंड 112। ठीक है, इसको अब हम लोग इसके फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले 84 से स्टार्ट करेंगे। 84 के वंस के कॉलम में 4 है जो कि इवन नंबर है, तो 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 42 आ गया। 42 के वंस के कॉलम में भी 2 है जो कि इवन नंबर है, दोबारा से 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। 2 का टेबल 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 21 आ गया। 21 2 के टेबल पे नहीं आता, 3 के टेबल पे आता है, 3 के टेबल लिख लेंगे। 3 7 ज़ा 21, और 7 से पर सिर्फ अपने टेबल पे आता है तो 7 1 ज़ा 7। ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। उसके बाद 72 है, इसके वंस के कॉलम में भी 2 है, इसका मतलब है ये 2 के टेबल पे आता होगा। 2 का टेबल लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 6 और यहाँ आ जाएगा 12। ठीक है, 2 के टेबल के अकॉर्डिंग इसको पहले सेट कर लेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। अगेन 36 2 के टेबल पे आता है, इसको 2 के टेबल के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ बन जाएगा 16। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। दोबारा से 2 के टेबल पे करेंगे। 2 9 ज़ा 18, और 9 जो है वो 3 के टेबल पे आता है। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। इस तरह से इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। फिर 112 है, अगर 112 के वंस के कॉलम में देखें तो 2 है विच इज़ इवन नंबर, इसका मतलब है ये 2 के टेबल पे आता है। 2 लिखेंगे, 2 के टेबल के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेंगे, यहाँ 10 बना देंगे और यहाँ ये 12 बन जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। अगेन 56, इसके वंस में भी इवन नंबर है, इसका मतलब 2 के टेबल पे आता है। अरेंज करेंगे, यहाँ ये बन जाएगा 4 और 1 कैरी इसको देंगे तो ये 16 बन जाएगा। 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। अगेन ये वंस के कॉलम में इवन नंबर आ गया, इसका मतलब 2 के टेबल पे आता है। इसको आप शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 2 भी 2 के टेबल पे आता है, 8 भी आता है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। दोबारा 2 का टेबल लिखेंगे, 2 7 ज़ा 14, और 7 सिर्फ अपने टेबल पे आता है तो 7 1 ज़ा 7। ठीक है, इस तरह से तीनों के फैक्टर्स बन गए। अब हमने नीचे लिख लेना है प्राइम फैक्टर ऑफ 84। 84 के जो फैक्टर्स है इसके सामने लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। उसके बाद हमारे पास है 72, तो 72 के फैक्टर्स के सामने लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 112 के फैक्टर्स हैं, इनको यहाँ पर 112 के सामने लिख देंगे।
2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। 4 टाइम हमारा 2 था और एक हमारे पास 7 था। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखना है कौन से ऐसे नंबर हैं जो तीनों लाइंस में कॉमन है और कौन से ऐसे नंबर हैं जो 2 लाइंस में कॉमन है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो ये 2 हमें तीनों लाइन में कॉमन नज़र आ रहा है, इसकी पेयरिंग कर लेंगे। ये 2 भी तीनों लाइन में कॉमन है। पहले 3 लाइंस के कॉमन नंबर्स को हम देख लेंगे। ठीक है, और अगर हम यहाँ से दोबारा से देखें तो जो 2 है वो इन 2 लाइंस में आ रहा है, 3 लाइंस में नहीं आ रहा है, इसकी पेयरिंग हो जाएगी। 3 देखें तो इस लाइन में है और इस लाइन में। ठीक है, थर्ड लाइन में कोई 3 नहीं है तो इसकी पेयरिंग हो जाएगी। अगर हम 7 को देखें तो फर्स्ट लाइन में और लास्ट लाइन में, तो इसका पेयर बन जाएगा। ठीक है, अब ये वाला 3 और ये 2 लेफ्ट रह गया, इनके अकॉर्डिंग कोई नहीं है ऊपर नीचे नंबर, इसको हम पेयर बना लें तो उसको हम लेफ्ट छोड़ देंगे। पेयरिंग करने के बाद हम आएंगे एलसीएम की तरफ। अब हमने सबसे पहले कॉमन फैक्टर लिख लेना है, तो ये वाला 2 है जिसका पेयर बना हुआ है, इसको 1 टाइम हम लिख देंगे। सेकंड ये वाला 2 आ जाएगा, इसका पेयर बना हुआ है। फिर हम देखें तो इस 3 का इस 3 के साथ पेयर बना हुआ है, इसको लिख लेंगे। और इस 7 का इस 7 के साथ पेयर बना हुआ है तो 7 को 1 टाइम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे लाइन पे आए तो ये हम इसका पेयर बना हुआ है, इसको हम लिख चुके हैं। इससे ये जो 2 रह गए हैं इनको हमने लिखा, इसको हम लिख लेंगे। तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 5 हमारे पास पेयर बने थे और 5 नंबर्स को हमने नीचे लिख दिया। अब हम देखेंगे ऐसे कौन से नंबर हैं जो कॉमन नहीं है। फर्स्ट लाइन में कोई नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन जिसका पेयर ना बना हो। सेकंड लाइन में ये 3 हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो 3 लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 3। और थर्ड लाइन में अगर हम देखें तो हमें सिर्फ 2 नज़र आ रहा है जिसका कोई पेयर नहीं बना, तो इसको भी 2 को लिख देंगे। अब ये सारे हमारे पास कॉमन एंड नॉन कॉमन नंबर्स आ गए। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 ज़ा 21। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6 और ये लास्ट वाला 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब इन नंबर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 6 को 2 से, 6 2 ज़ा 12 आ जाएगा। और रफ और कॉलम में मल्टीप्लाई कर लेंगे 21 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 84। तो यहाँ लिख देंगे 84। अगले स्टेप में 84 और 12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 84 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 1 4 ज़ा 4, 1 8 ज़ा 8, 8 9 10, 1008 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे एलसीएम का आंसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग कॉमन एंड नॉन कॉमन मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ से निकाल कर उनको मल्टीप्लाई करते हैं और जो मल्टीप्लाई लास्ट में हमारे पास जो आंसर आता है वो एलसीएम होता है। तो ये पार्ट नंबर 3 था, आप इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट 4 पार्ट में हमें 3 नंबर्स गिवन है 90 45 एंड 75। सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स बना लेंगे। 90 को अगर हम देखें 90 के वंस के कॉलम में हमारे पास 0 है जो कि ईवन नंबर है। इसका मतलब ये 2 के टेबल पे आता होगा। 2 का टेबल फिक्स करेंगे और 2 के टेबल के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करेंगे। 2 के टेबल में 9 नहीं आता लेकिन हमारे पास 8 आता है और 1 नेक्स्ट नंबर को दे देंगे तो वो 10 बन जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 45 आ गया। अगर हम 45 के वंस के कॉलम में देखें तो 5 है जो कि ऑड नंबर है, 2 के टेबल पे नहीं आता। एंड 3 के टेबल पे मूव करते हैं, उसका हमने मेथड देखा था कि नंबर्स को आपस में ऐड करें। 4 एंड 5 को ऐड करें तो आपके पास आता है 9। 9 3 के टेबल पे आता है, इसका मतलब 45 भी आता होगा। 9 का टेबल यहाँ 3 का टेबल यहाँ पर लिखेंगे और इसको 3 के टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे। यहाँ पर 3 बन जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 15। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 15 जो 3 के टेबल पे आता है, 3 5 ज़ा 15, 5 अपने टेबल पे आता है तो 5 1 ज़ा 5। ठीक है, ये हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 45। 45 जैसे हम लोगों ने ये फैक्टर बनाए हैं, इसके सेम यही वाले 3 फैक्टर्स इस 45 के भी आ जाएंगे। 3 के टेबल पे आता है ये 3 एंड 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 15 भी 3 के टेबल पे आता है, 3 5 ज़ा 15 और 5 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है। ठीक है, देन हमारे पास है 75। इसका वन सा कॉलम देखें तो 5 है जो कि ऑड नंबर है, 2 के टेबल पे तो नहीं आता। 3 पे मूव करें तो उसके लिए मैथड ये है कि 7 और 5 को प्लस करो। 7 और 5 को प्लस करें तो 12 आता है। 12 3 के टेबल पे आता है, इसका मतलब 75 भी आता होगा। यहाँ पर 6 बना लेंगे और 1 कैरी इसको दे देंगे तो ये 15 बन जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 25 सिर्फ और सिर्फ 5 के टेबल पे आता है। 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तीनों के फैक्टर्स बन गए। अब नीचे को नोट डाउन कर लेंगे। 90 के सामने 90 के फैक्टर लिख देंगे ये वाले मल्टीप्लाई के साइन के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 45 के सामने हम लिख देंगे इसके फैक्टर्स
3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 75 के सामने उसके फैक्टर्स लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेंगे, ऐसे नंबर जो तीनों लाइंस में कॉमन है, ये 3, ये 3 और ये 3। ठीक है, ये तीनों लाइन में कॉमन है। अगर हम 5 देखें तो ये 5 तीनों लाइंस में कॉमन है, और अगर 3 देखें तो ये 2 लाइंस में। ठीक है, अब ये 5 रह गया, ये 2 रह गया, इनका आपस में कोई पेयर नहीं बन सकता, ये डिफरेंट है। सबसे पहले हम लोगों ने कॉमन वाले फैक्टर्स लिख लेने हैं। 3 आ जाएगा, कॉमन है, ये वाला 3 आ जाएगा, ये कॉमन है, और इसका पेयर बना हुआ है, और ये 5 आ जाएगा। ठीक है, इनको हम 1 टाइम लिख देंगे। फर्स्ट टाइम में देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है इसका पेयर नहीं बना, तो वो 2 है। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे, 2 लिख देंगे नीचे। सेकेंड लाइन में देखेंगे तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका पेयर ना बना हो। थर्ड लाइन देखें तो हमें यहाँ पर 5 नज़र आ रहा है। ठीक है, नॉन कॉमन जो हमारे पास पेयर है ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास नंबर आ गए, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10, एंड नीचे ये वाला 5 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, 9 10 ज़ा 90 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 90 को रफर कॉलम में 90 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 के साथ, 5 0 ज़ा 0, 5 9 ज़ा 45, तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 450। यहाँ नीचे लिख देंगे 450, और ये हमारा एलसीएम का आंसर है। ठीक है, तो इसके साथ ही स्टूडेंट 4 पार्ट कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट डाउन कर लें। पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 पे हमें 4 नंबर्स गिवन है जिनके हम लोगों ने प्राइम फैक्टर बनाने हैं, तो हमने वही मेथड फॉलो करना है, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और अब यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर्स के फैक्टर्स बनेंगे। सबसे पहले 49 से स्टार्ट करते हैं, तो 49 जो है वो 7 के टेबल पे आता है और उसके अलावा किसी टेबल पे नहीं आता। 7 7 ज़ा 49। ठीक है, और 7 सिर्फ अपने टेबल पे आता है, तो 7 1 ज़ा 7। 70 को देखें तो 71 के कॉलम में 0 है। 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे, 2 के टेबल के अकॉर्डिंग इसको पहले शिफ्ट कर लेंगे इस तरह से। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, और 35 जो है वो 5 के टेबल पे आता है, 5 7 ज़ा 35, और 7 सिर्फ अपने टेबल पे आता है, तो 7 1 ज़ा 7। ठीक है, उसके बाद 105 की तरफ मूव करें, तो 105 को अगर हम देखें इसके वहाँ से कॉलम में, तो 5 है जो कि ऑड नंबर है, 2 के टेबल पे तो नहीं आता, लेकिन 1 0 और 5 को प्लस करें तो 6 आता है। अगर हम 105 को देखें तो उनको ऐड करें 1 और 5 को, तो 6 आता है। 6 3 के टेबल पे आता है, इसका मतलब 105 भी आता होगा। 3 का टेबल फिक्स करेंगे और 3 के टेबल के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेंगे। यहाँ 9 बना देंगे, 1 कैरी इसको दे देंगे, तो ये 15 बन जाएगा। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 35 आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ 5 के टेबल में आता है, 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7। ठीक है, 105 की भी हमने फैक्टर्स बना ली। अब आती है बारी 84 की। 84 के अगर आप वंस के कॉलम में देखें तो 4 है, विच इज़ इवन नंबर। इसका मतलब है ये 2 के टेबल पे आएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, दोबारा से 2 का टेबल यूज़ करेंगे, 42 आ गया। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब ये 3 के टेबल पे आता है 21, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो इस तरह से 84 के फैक्टर्स बन जाएंगे। इन तीनों के फैक्टर बनाने के बाद हम नीचे लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 49। जो 49 के 2 फैक्टर्स आए उनको इसके सामने लिख देंगे। देन प्राइम फैक्टर ऑफ 70, तो 70 के ये 3 फैक्टर है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। देन हमारे पास है थर्ड पे प्राइम फैक्टर ऑफ 105, उसके ये 3 फैक्टर्स लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। देन हमारे पास फोर्थ है प्राइम फैक्टर ऑफ 84, 84 के ये फैक्टर्स हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टर्स को लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर चेक करते हैं। ऐसे नंबर जो 2 लाइन्स में कॉमन है, जो 3 लाइन्स में कॉमन है, या जो 4 की 4 लाइन्स में कॉमन है। अगर हम इस लास्ट वाले 7 को देखें तो ये 4 लाइन्स में कॉमन है। ठीक है, तो हम इनको आपस में पेयर बना लेंगे इस तरह से। इस 7 को देखें तो 7 के अकॉर्डिंग कोई और नंबर नहीं है। 5 को देखें तो 5 हमें 2 लाइन्स में नज़र आ रहा है। ठीक है, इनका आपस में पेयर बन जाएगा। और अगर यहाँ से 3 देखें तो इस 3 का पेयर बन जाएगा। ठीक है, और ये वाला 2 और ये वाला 2, 2 डिफरेंट लाइंस में इनका पेयर बन जाएगा। अब ये 2 लेफ्ट रह गया, इसके अकॉर्डिंग कोई और फैक्टर नहीं जिसका पेयर बन जाए, और 7 के साथ भी कोई फैक्टर नहीं जिसका पेयर बने। ठीक है, तो अब हम नीचे लिखेंगे अपना एलसीएम। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे इसमें कॉमन, ये वाला फर्स्ट वाली में 7 है, इसका पेयर बन रहा है। अगर हम सेकंड वाली लाइन में है तो 2 का पेयर बन रहा है और 5 का बन रहा है। ये 7 तो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख देंगे। थर्ड वाली पे देखें तो ये 3 का और इस 3 से पेयर बन रहा है, ये 5 इसके साथ कनेक्टेड है, ये हम लिख चुके हैं, तो ये 3 का पेयर लिख लेंगे, इसके साथ बन रहा है 3 आ जाएगा।
देन उसके बाद फोर्थ लाइन में देखें तो 2 का पेयर बन रहा है, वो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। 3 का पेयर बन रहा है इसके साथ, वो हम लिख चुके हैं। ठीक है, रिपीट नहीं करना। जो पेयर बन रहा है 2 लाइन में, 3 लाइन में, फोर्थ लाइन में, वो एक ही दफ़ा आएगा। अब हमने क्या लिखने हैं, अब वो नंबर्स लिखने हैं जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन जो नॉन कॉमन है। ठीक है, जिनका कोई पेयर नहीं बना। फर्स्ट लाइन देखें तो 7 रह गया, इसको लिख लेंगे। सेकंड में कोई भी नहीं है, थर्ड में भी कोई नंबर नहीं है, फोर्थ में देखें तो ये 2 रह गया, उसको लिख लेंगे। ठीक है, अब बस ये हमारे पास नंबर है, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 ज़ा 14, 5 3 ज़ा 15 एंड 7 2 ज़ा 14। 14 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, रफर कॉलम में आएंगे अपने। 14 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 के साथ। 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 2 ऐड करेंगे 70, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 0 7 8 9 10 11, 210 आ जाएगा। ठीक है, 210 मल्टीप्लाई बाय 14। अब रफर कॉलम में 210 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 14 से। 4 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 0 4 9 2, 2940, 2940, और ये हमारा एलसीएम का आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने सिंपल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और इस तरह से इसका आंसर फाइंड कर लेना है। रफ और कॉलम आप ज़रूर बनाइएगा ताकि आप लोग अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकें और आपके पास कोई मिस्टेक के चांसेस ना हो। जो लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, वहाँ पर अगर हम देखें तो हमें 3 नंबर्स गिवन है, 480, 560 एंड 720। ठीक है, अब इनके हमने फैक्टर्स बना लेने हैं। सबसे पहले हम 480 से स्टार्ट करेंगे, तो उसके वंस के कॉलम में 0 है विच इज़ इवन नंबर। इसका मतलब है 2 के टेबल पे आएगा ये। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से 2 के टेबल पे आता है, इवन नंबर है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और ये वाला 0 हम एज इट इज़ नीचे लाएंगे। ठीक है, दोबारा से देखें तो 2 के 1 से कॉलम में 0 आ रहा है, इवन नंबर, दोबारा 2 के टेबल पे आएगा। 2 6 ज़ा 12 और ये 0 नीचे, दोबारा 2 के टेबल पे 2 3 ज़ा 6 एंड 0। 2 के टेबल पे करेंगे, इसको पहले अरेंज कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 15 आ गया। 3 के टेबल पे आता है, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 560, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। इसके वंस के कॉलम में 0 है, 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। पहले 2 के टेबल के अकॉर्डिंग इसको लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे और 1 कैरी दे देंगे तो वो 16 बन जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 एंड 0 एज इट इज़ नीचे। ठीक है, दोबारा से 2 के टेबल से करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 0 आ जाएगा नीचे एज इट इज़। ठीक है, वंस के कॉलम में 0 है, इवन नंबर। 2 के टेबल से करेंगे। 2 7 ज़ा 40, 2 7 ज़ा 14 एंड 0 एज इट इज़ नीचे। दोबारा 2 के टेबल पे करेंगे। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10। ठीक है, इसको अरेंज कर लेंगे और फिर इस तरह से इसको डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद 35 है, ये 5 के टेबल पे आता है। 5 7 ज़ा 35 एंड 7 सिर्फ अपने टेबल पे आता है, तो 7 1 ज़ा 7। इस तरह से इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। फिर हमारे पास थर्ड नंबर है 720, इसको भी 2 के टेबल पे करेंगे। सबसे पहले अरेंज कर लेंगे, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 12 बन जाएगा। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 और 0 एज इट इज़ नीचे। दोबारा 2 के टेबल पे करेंगे, ये 2 आ जाएगा और ये 16 बन जाएगा। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 और 0 एज इट इज़ नीचे। 2 के टेबल पे 2 9 ज़ा 18 और 0 आ जाएगा। 90 पे भी आता है 2 के टेबल में। अरेंज कर लेंगे, यहाँ 8 आ जाएगा और ये बन जाएगा 10। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 45 आ गया। 3 के टेबल पे आता है, 3 एंड 15। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। दोबारा से 3 के टेबल पे आएगा, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 अपने टेबल पे, तो 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से इसके ये फैक्टर्स बन जाएंगे तीनों के। फैक्टर्स बनाने के बाद हम क्या करते हैं, नंबर्स उनके सामने लिख देते हैं। 480 के जो फैक्टर हैं 1 2 3 4 5 टाइम हमारे पास 2 आया। 1 2 3 4 एंड 5, एक 3 और ये 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम देखें 560 को, तो 1 2 3 4 टाइम हमारे पास 2 आया, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, देन हमारे पास 1 2 3 4 टाइम हमारे पास 2 आया है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टाइम 3 और एक ये 5, 3 एंड 5। ठीक है,
तो जितने फैक्टर्स आए हमारे पास इन तीनों नंबर्स के, हमने उनको यहाँ पर इनके सामने लिख दिया। अब हम इसके बाद अगला स्टेप क्या है, हम चेक करते हैं तीनों लाइन में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। ठीक है, ऐसे नंबर जो तीनों लाइन में कॉमन आ रहे हैं और ऐसे नंबर जो 2 लाइन्स में कॉमन आ रहे हैं। तो जो तीनों लाइन में कॉमन है, सबसे पहले उनके सर्कल बना के उनको आपस में पेयर कर लेंगे। ये 2 भी तीनों लाइन में है, इसको भी पेयरिंग कर लेंगे। ये 2 भी हमें तीनों लाइन में नज़र आ रहा है, इसकी भी पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, अब ये 2 देखें तो ना सेकंड लाइन में कोई और 2 है, ना थर्ड लाइन में कोई और 2, इसको लेफ्ट छोड़ देंगे। अगर हम 3 देखें तो फर्स्ट लाइन में 3 है एंड लास्ट लाइन में 3, और 5 देखें तो 5 हमारे पास तीनों लाइन में है। ठीक है, इसको कनेक्ट कर लेंगे पहले 3 वाले, और अब 2 लाइन्स में देखें तो ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी तो ये 3 लेफ्ट रह गया, 7 रह गया और 2 रह गया, इनके आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं बन रहा आपस में, तो इसको नहीं बनाएंगे। अब नीचे लिख देंगे एलसीएम। सबसे पहले हम वो नंबर लिखेंगे जो तीनों लाइंस में कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 2 है, 1 2 3 4, 4 टाइम 2 जो हमारे पास ये बन रहे हैं तीनों लाइन में, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये हम लिख लिए। उसके बाद ये हमारे पास 5 है जो तीनों लाइंस में कॉमन है, 5 आ जाएगा। फिर ये 3 आ जाएगा जो 2 लाइंस का, जो 2 लाइन में कॉमन। ठीक है, ये आ जाएगा। फर्स्ट लाइन में देखें तो 2 लेफ्ट रह गया जो कॉमन नहीं है, सेकंड में देखें तो 7 है, एंड थर्ड लाइन में देखें तो ये वाला जस्ट 3 है। ठीक है, जिसके साथ कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हमने कॉमन एंड नॉन कॉमन दोनों नंबर्स लिख लिए। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 की पेयरिंग से मल्टीप्लाई करें ताकि ना कोई नंबर रह जाए और ना ही आपको मल्टीप्लाई करने में कोई मसला हो। 5 से 15, 2 7 ज़ा 14 एंड लास्ट में 3 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से 2 2 की पेयरिंग कर लेंगे। 6 4 4 ज़ा 16, 15 4 ज़ा रफर कॉलम में आएंगे इसके लिए, 14 15 ज़ा। ठीक है, 20, 5 1 ज़ा 5 6 7, 1 4 ज़ा 1, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, यहाँ से आ जाएगा 210। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 210 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, 16 को 210 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 210 मल्टीप्लाई बाय 16, 6 0 ज़ा 0, 6 1 ज़ा 1, 6 2 ज़ा 12, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 6 3 3। ठीक है, 3360 मल्टीप्लाई बाय 3। दोबारा से यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 3, 3 0 ज़ा 0, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 1 प्लस करेंगे तो 10, 3 3 ज़ा 9, 1 प्लस करेंगे तो 10। ये हमारे पास आ जाएगा 10,080, 10,080, और ये हमारे एलसीएम का आंसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस मेथड से हम लोगों ने जो अपने क्वेश्चन नंबर 2 है उसका लास्ट पार्ट नंबर 6 भी सॉल्व कर लिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आप किसी को क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वीडियो को बैक करके दोबारा से भी देख सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।